डियर स्टूडेंट्स, मैं अंजलि सारस्वत, साइंस टीचर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आगरा कैंट। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टर्म 2 के रिवीजन के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा और क्या रिवीजन प्लान होगा, उसी के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी मार्च में हैं और आप सभी के स्कूल्स में प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी होगी। तो बेसिकली मैं आपको कहूँगी कि अभी तक आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से बल्कि कई बार रिवाइज कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं कर पाए हैं आप, तो कोई भी पेपर सॉल्व करने से पहले आप एक बार चैप्टर का बहुत क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्विक रिवीजन का मतलब होता है कि पढ़ते समय जो एरियाज़ और लाइंस आपके टीचर्स ने आपको मार्क कराई हैं या आपने खुद ने अंडरलाइन की हुई है, स्टार लगाया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, बस क्विक उनको बहुत ही फास्ट रिवाइज कर जाइए। पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना टाइम है। अब सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। बट ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ठीक से नहीं किए हुए हैं तो फिर क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप फिर से उस कंटेंट को क्विक रिवीजन के दौरान पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पेपर्स आप मेरे साथ करते जाइए। क्वेश्चन पेपर कैसे मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के पेपर्स, यानी कि अगर 2020 का पेपर था लास्ट, तो उससे पहले 10 साल हम लगा लें और चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किए हुए हैं। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स ने ही अरेंज किए हुए हैं, कंपाइल किए हुए हैं सभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और उसको आपको अगर एक ही साल में सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं तो उनको एक ईयर में रखा गया है, अदरवाइज कई ईयर्स के मिलाकर सारे दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली क्वेश्चंस उनको असेंबल किया, कंपाइल किया गया है और उनके सॉल्यूशंस भी हमने मार्किंग स्कीम जो बोर्ड इशू करता है वहाँ से आंसर्स रखे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि बोर्ड या सीबीएसई कैसे आंसर्स स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ आपको जो सैम्पल आंसर्स जो 100% स्कोर जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने किया है लास्ट ईयर्स में, उनकी कॉपीज़ के प्रिंट्स जो सीबीएसई देती है नेट पे, उनको भी कहीं कहीं मैं इंक्लूड कर दूँगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो आंसर्स हैं वो ओरिजिनल सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से ही लिए गए हैं और उन्हीं के साथ मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से उनके एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए ज़रूरी है कि आप केवल पढ़ें ही नहीं, बहुत ज़्यादा घंटे देना इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जितनी देर पढ़ रहे हैं प्लान्ड वे में और बिल्कुल फोकस्ड स्टडीज़ आप रखेंगे तब हो पाएगा। आप ये सोचें कि सुबह से दिन रात तक मैं पढ़ रहा हूँ बहुत लेट तक, तो वो कोई बहुत स्मार्ट टेक्निक नहीं होगी। स्मार्ट टेक्निक होगी कि आपने फास्ट रिवीजन किया और क्वेश्चंस को आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया और वो भी विद इन टाइम में, वो भी आपने उस सेट लैंग्वेज के साथ। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने एनसीईआरटी ही पढ़ी है तो आप प्लीज़ रिवीजन भी एनसीईआरटी का ही करें। अगर कोई और बुक से किया है तो उससे करें, बिकॉज आप जिस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और रिपीटेडली पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है और आप अच्छे से आंसर कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए इस समय हमें। हमें अपनी एक फेवरेट बुक चाहिए और हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस चाहिए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है कि मैं आपको साइंस में प्रॉपर रिवीजन, बोर्ड का हर क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में आया है पूरे टॉपिक्स के साथ, और उसको आप कर पाएँ। प्लस उसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आप चाहते हैं कि उनको डिटेल में समझाया जाए, या आपको लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंटेंट पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है,
तो आप मुझे बताइए, या कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है या आपका बायो के टॉपिक्स हैं, कुछ बच्चे बायो में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपकी चॉइस ही डिसाइड करती है कि मुझे आगे क्या करना है, मेरा अगला स्टेप क्या हो, ये मुझे जो कमेंट्स आपके मिलते हैं उसी के बेसिस पर मैं डिसाइड करती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि रिवीजन कैसे करना है, फास्ट एंड स्मार्ट टेक्निक्स करनी है। रिवीजन टेक्निक्स में आपको साइड बाय साइड और भी बताती जाऊंगी, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज सेकेंड टर्म में आपकी राइटिंग स्किल को बहुत नुकसान हुआ है। मैं कहूँगी कि आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे और राइटिंग स्किल पर काम नहीं हुआ था, तो यहाँ आपको वहाँ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी करें आप फास्ट करें और लिख कर करें, ठीक है। और फाइनल एग्ज़ाम में एक छोटी सी टिप, जो पेन आप यूज़ करने वाले हैं जिस थिकनेस का, उसी के कई सारे पेन्स मंगा लीजिए और उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। तो एक जो ग्रिप आपका होगा वो उस पेन पर सेट हो जाएगा और आप बहुत स्पीडली काम कर पाएंगे। तो चिल्ड्रन, एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक होपफुल मूड के साथ हम काम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और अपने कमेंट करके मुझे अपनी बात कहते रहिए। अकॉर्डिंगली मैं अपने प्लान में बदलाव कर लूँगी। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।